हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम उन बच्चों के लिए गणित मतलब मैथ पढ़ाना चाहते हैं जो बच्चे हार माने बैठे हुए हैं कि मैं गणित सीख नहीं सकता। ऐसा नहीं है, आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा बस मेहनत करना है। जैसे ये वीडियो उन बच्चे, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 2 में, 4 में, 5 में, 6 में, वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और उन बच्चों के लिए भी है जैसे कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। देखिए कुछ कहीं भी देखते हैं कि स्कूलों में क्या होता है कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 20 बच्चे, 30 बच्चे ऐसे होते हैं कि बेसिक न जानने की वजह से थोड़ा परेशान रहते हैं, इसलिए उनको ब्लैक बोर्ड पर समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो शुरू से सीख सके। यूट्यूब पर आप हर चीज मिल जाएगा, लेकिन कहीं सीरियल बाय नहीं कि कोई बच्चा सीख सके। चलिए, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत से पढ़ाना चाह रहा हूँ, एकदम एक से लेके मतलब समझ लीजिए एकदम छोटे बच्चों के लिए एकदम शुरू से सिखाने जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ सिखाना है, जोड़, एडिशन। इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं, ऐड करिए, जोड़। अब देखिए जोड़ने में यहाँ ये देखिए प्लस, ये जोड़ने का चिन्ह होता है, जोड़ने का चिन्ह होता है। अब देखिए जोड़िए, अब 7 में 6 जोड़ना है, 7 में 6। तो 7 के सामने, 7 के आगे वाली संख्या गिननी है। 7 के आगे वाली संख्या 8 होती है ना, 8 से मुझे गिनना चालू है, 6 तक गिनना है। कैसे? छोटी संख्या 6 है तो 7 के बाद देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 आ गया, 13 की 13 आ गया। 13 में 3 क्या है? इकाई है। एक क्या है? दहाई है। तो इकाई वाली जो संख्या होती है ये लिखी जाती है यहाँ पर। ये 3 हो गया, ये दहाई वाली संख्या हासिल हो गई। ठीक। अब देखिए, अब 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और एक हासिल 7, 7 हो गया। इसमें हासिल नहीं है। अब देखिए एक अंक होता है तो हासिल नहीं होता। जब 2 अंक होता है इकाई दहाई तो इकाई हासिल हो जाती है, सॉरी इकाई लिख दिया जाता है और दहाई हासिल हो जाता है। अब देखिए 8 में 6 जोड़ना है तो 8 के बाद वाली संख्या से गिनना है। 8 के बाद संख्या 9 है, 9 से गिनना है लेकिन 6 तक गिनना है। लेकिन 9, 10, 11, 12, 13, 14, और 14 की 4 हासिल लगाए। देखिए इकाई लिख गया, दहाई हासिल हो गया। अब 8 में 2 जोड़ना है। 8 के बाद जोड़िए। 8 के बाद क्या है? 8 के बाद 2 जोड़ दिया, 8 के बाद 9, 10, और 10 हुआ ना, और 10 है 11। देखिए और जोड़ देख लीजिए, जैसे 6 में 1 जोड़ना है तो 6 एक साथ होगा करेगा, 6 एक 7 हासिल नहीं है इसमें। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसमें भी हासिल नहीं, तो 6 उतार दीजिए। अब 8 में 4 जोड़ना है। 8 में 4 आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 8 4 12, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 के बाद से गिनिए। 8 के बाद 9 आता है ना, 9 के बाद जब गिनेंगे तो 4 ठीक गिनेंगे, 4 है, 9, 10, 11, 12, 12 की 2 हासिल लगाए, 7 3। अब देखिए 7 में 3 जोड़ना है। 7 में 3, देखिए 7 के बाद संख्या गिनी, 7 के बाद क्या गिनेंगे? 3 गिनेंगे ना। 7 के बाद गिने, 3 गिनना, 8, 9, 10, और 10 एक हासिल 11, 11 की 1, फिर एक हासिल है तो यहाँ दे दीजिए। अब देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 एक 11। देखिए कुछ इस तरीके से जोड़ लिखा रहता है तो आप खड़े खड़े लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख दीजिए 8660। अब देखिए इकाई तरफ से, कभी इधर अंक कम होते हैं इधर ज्यादा होते हैं, इसलिए इकाई तरफ से लिखा करिए, 3 2 1। ठीक। अब यहाँ जोड़ कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए, इधर से कभी मत लिखिएगा, इकाई तरफ से लिखा जाता है। अब देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब 6 में 2 जोड़ दीजिए, 6 2 8। देखिए वही 6 में 2 जोड़े तो 8 है। अब देखिए 6 के बाद गिन लीजिए, 6 के बाद 2 कितना, 6 के बाद 7 8, 8 की 8 हो गया, इसमें हासिल नहीं है। अच्छा ये 7। अब देखिए ये 8 है, अब ये 8 इसके हासिल नहीं तो ये 8 उतर जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं है। देखिए यही होता है जोड़। और मैं इसी तरीके से मैं आपको जोड़ सिखाया, उसी तरीके से आप जोड़ एक्सरसाइज मैं दे दूंगा आपको। देखिए अब मैं आपको घटाना बता रहा है, घटाना इसी तरीके से जोड़ते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसको, 2-3 बार देखेंगे, इसको लिख कर इसी सवाल को 2-3 बार करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए घटाना सब्ट्रैक्शन होता है इंग्लिश में, मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। अब देखिए घटाना का चिन्ह ये है, घटाना का चिन्ह, ठीक है। देखिए घटाते कैसे हैं, जैसे देख लीजिए, देखिए अब बताइए। अब देखिए इकाई तरफ से जब भी घटता है तो 7 में से 9 घटेगा,
नहीं, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेगा। इसके पास जब नहीं है तो क्या करेगा, ये इससे मांगेगा। जब ये इसको दिया, जब इसको दिया तो कितना हो गया यहाँ पर 10। जब एक हासिल दिया था, जिससे 0 रहता है तो 10 हो जाता है। जैसे 7 है, एक हासिल पाया तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ 8 है, एक हासिल पाया तो कितना हो गया 19 हो गया। नहीं कि एक जोड़ देते हैं, ऐसे नहीं है। ठीक, देखिए जैसे अब यहाँ हासिल इससे लिया, इसके पास नहीं है तो ये इससे मांगा। जब इसको इससे मांगा तो यहाँ कितना बचा आपका 5 बचा। यहाँ कितना बचा 5, छोटा सा लिख सकते हैं। यहाँ कितना हुआ 10। अब 10 जब इसको दिया तो यहाँ 17 हो गया, यहाँ लेकिन 9 बचा ना। यहाँ 17 में से 9 निकालना है। 17 में से 9 कैसे निकालेंगे, अब 17 में से 9 निकालना है। ध्यान से देखिएगा, जैसे 17 में से 9 निकालना है तो 9 के बाद वाली 17 तक संख्या गिन दो। 9 के बाद से 10 आता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 तक एक कट हुआ, 3 ये होगा, 3 3 6 2 8 हुआ, यहाँ बचा। देखिएगा मैं कैसे घटा रहा हूँ। अब देखिए 9 में से 8 घटाना है, 9 में से 8 घटाना है। तो 9 में बड़ा है, 8 छोटा है तो घट जाएगा, हासिल लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ 9 में से 8 जब घटाएंगे तो 8 के बाद से संख्या की, तो 8 के बाद क्या आता है 9। इक्का आया ना, तो इक्का ना हुआ, 9 में से 8 गए, इसे भी 9 में से 8 गए। अब यहाँ देखिए 5 है, 5 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेगा। तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 7। अब यहाँ 15 में से 7 मुझे घटाना है। अब देखिए 15 में से 7 घटाने के लिए मैं देखिए कैसे गिनेंगे। जब 15 में से 7 घटाना है तो 7 के बाद वाली संख्या गिने, 7 के बाद 8 से चालू होता है, 15 तक जाना है। लेकिन कितनी बार आता है 7 के बाद गिने, 8 9 10 11 12 13 14 15, कट हुआ 3 3 6 2 8। हाँ, अब देखिए यहाँ 7 हो गया, 7 में से 1 तो निकल ही जाएगा। 7 में से 1 कैसे घटाएंगे, अब देखिए 1 के बाद से संख्या गिनी 7 तक, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 हुआ ना। देखिए 1 2 3, एक उंगली में 3 बार लीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आसानी से हो जाएगा। देखिए मैं कुछ और घटाना बता दे रहा हूँ। देखिए मैं इसमें उन संख्याओं पर जो ऊपर बड़े हैं, ऊपर बड़ा रहता है तो हासिल नहीं होता है। अब देखिए 7 में से 3 घट ही जाएगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। जब नहीं घटता है, जब ऊपर बड़ा रहता है नीचे छोटा रहता है, नहीं घटता है, तब हासिल लिया जाता है बगल में। तो यहाँ तो घट जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा, कितना आएगा, तो 7 के बाद देखिए 7 में से 3 घटाना है ना, तो 3 के बाद से गिनिए 7 तक, 3 के बाद 4 5 6 7, कट बचा 3 1 4 बचा, 4 बचा। यहाँ बचा 6, हासिल नहीं दिया। 6 में से 2 ऐसे घट जाएगा तो 4 आएगा। फिर भी घटा कर देख लीजिए, 2 के बाद से गिनिए 3 4 5 6, 4 आ गया। अब देखिए 8 में से 1 गया, 7 बचा। देखिए मैं कुछ और घटाना प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। जैसे 1, जैसे 9 3 0 0, कोई भी अंक आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए ये घटाना ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 2 में से 9 घटेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तब आप हासिल ले लीजिए। और जब यहाँ से हासिल लेंगे तो इसके पास है ही नहीं, तब ये इससे लेंगे, इसके पास भी नहीं है भाई, इसके पास नहीं है, जिससे नहीं घट सकता तो इससे हासिल लिया, इसके पास है नहीं है तो ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है तो ये इतने पड़ोसी चलाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आप इससे मांगे, ऐसे नहीं है, आप बगल वाले से ही मांगेंगे, बगल वाला नहीं होगा तो इससे मांगेगा। जब ये पहले इसको देगा तो यहाँ 2 बचा, तो यहाँ 10 हो गया, 10 बचा कि नहीं। अब इसको दिया तो यहाँ 10 हो गया, लेकिन यहाँ 9 बचा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ 10 हुआ, अब इसको दिया तो यहाँ 9 बचा, तो यहाँ 12 हो गया ना। अब 12 में से 9 मुझे घटाना है, 12 में से 9 कैसे घटाओगे, देखिए 12 में से 9 घटाना है तो 9 के बाद संख्या गिनो 12 तक, 9 के बाद क्या होता है 10 11 12, 3 बचाना, 1 2 3। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मैं कैसे घटा रहा हूँ। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो छोटे बच्चों के लिए है। अब देखिए 9 में से 6 आराम से घट जाएगा, 9 में से 6 गया 3। ऐसे भी आप घटाना चाहते हैं तो देख लीजिए, मेरे अंगुली वाले तरीके से देखिए। 9 में से 6 घटाना है तो 6 के बाद गिनो, 6 के बाद 7 8 9। अब कितना ले जाना है, जब तक बड़ी संख्या वाली 9 आ जाए। देखिए 7 8 9, 3 आए। अब देखिए 9 में से 8 सीधे घट जाएगा, एक आएगा, 9 रुपया था 8 रुपया कोई ले लिया तो 1 रुपया बचा। यहाँ कितना बचा 2। अब 2 में से 7 नहीं घटेगा, अब 2 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे हासिल हुआ।
यह हो गया 12। अब 12 में से 7, अब 12 में से 7 कैसे घटाएंगे? अब देखिए 12 में से 7 घटाएंगे तो पहले, अब देखिए 12 है, ये 12 है, 7 घटाना है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। तो 7 के बाद वाला संख्या क्या है? 8, 9, 10, 11, 12, 12 ना, 1 2 3 4 5, 5 है ना, हुआ। ऐसे भी गिन लो तो इसी पर देखिए 7 के बाद ये देखो, मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं कैसे घटा रहा हूँ। 12 में से 7 घटाना है। अब देखिए 12, 8, 9, 10, 11, 12, 5 बचा, ठीक। अब यहाँ कितना बचा? 8 हासिल किया था तो 8 बचा ना, 8 में से 1 गया 7, ठीक। देखिए और भी कुछ घटाना बता दे रहे हैं, तो इसको मिटा दे, इससे कोई दिक्कत नहीं। जोड़ घटाना, ये है जोड़, एडिशन, ये है घटाना, सब्ट्रैक्शन, मतलब इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो जोड़ घटाना इसी तरीके से आप इसको वीडियो को खुद देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। और देखिए कुछ घटाना, ये देखिए जोड़ और घटाना है, और मैं एक्सरसाइज दे दूंगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है मैं अपना नंबर दे दूंगा, उससे जो भी चीज़ पूछना है आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सअप से कोई भी व्हाट्सअप नंबर रहेगा। ये मेरा नंबर है 79 85 74 53 38, 79 85 74 53 38। संजय सर, माय नेम इज संजय कुमार भी कर सकते हैं, या संजय सर बोलिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सअप से के माध्यम से मुझसे जो भी डाउट्स है पूछ सकते हैं सारी वीडियो के बारे में। चलिए अब मैं मल्टीप्लिकेशन चलते हैं, गुणा। देखिए कभी कभी घटाना ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे इस तरीके से अगर लिखा हो तो आप समझ जाइएगा तुरंत। जैसे 867 है, इकाई तरफ से याद रखिएगा, इधर कभी कभी अंक ज्यादा कम होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इकाई तरफ से जब भी लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 में से 5 तो घट ही जाएगा, वही नियम 2 आएगा। अब यहाँ हासिल नहीं दिया तो 6 में से 7 तो घटेगा नहीं, जब ये हासिल देगा। अब हासिल ऊपर लिखना है तो लिखिए, नहीं मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हासिल देंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 7 बचा। अब 16 में से यहाँ 7 लिखना है तो लिखिए, मत लिखना है मत लिखिए। अगर आप याद कर लेते तो अच्छी बात है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ हो गया 16, 16 में से 7 घटाना है। देखिए यही तरीका से 16 में से 7 कैसे मैं घटा रहा हूँ, या तो 16 पाई खींचिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पाई खींच के 7 से काट के जोड़ लीजिए, ये भी तरीका सही है। लेकिन ये सिंपल का तरीका है, 16 में से 7 घटाना है। 16 में से, तो 16 के बाद 7 के बाद से गिनिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 3 3 6 3 9 बचा, और 7 में से यहाँ कुछ है ना, 7 उधर जाएगा। ये भी घटाना इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे खड़े सीधे से लिखा रहता है बेड़ी बेड़ी, तो आप खड़े खड़े लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाने जा रहा हूँ। देखिए गुणा, मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। देखिए गुणा में सबसे पहले देखिए एक चीज, गिनती पहाड़ा आना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा गिनती पहाड़ा मजबूत बना लीजिएगा, ताकि बीच बीच में गिनती की पहचान हो। और ये जैसे ये क्या लिखा है 75, ये क्या लिखा है 23, ये क्या लिखा है 48, ये सब जानना बहुत जरूरी है। कोई पूछे 77 कैसे लिखा है, तुरंत बताइए 77 ऐसे है, 88 88 ऐसे है। इंग्लिश मीडियम वाले 88 कहेंगे, 75 कहेंगे, ठीक है ना। ये आना बहुत जरूरी है। और पहाड़ा एकदम भर्राटा याद रखना चाहिए। यदि आपको पहाड़ा भर्राटा याद है तो आप आसानी से सब कुछ कर लेंगे। गुणा में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे मान लीजिए गुणा है, पहले मैं एक अंक का बता रहा हूँ। अब हमको 5 का पहाड़ा इकाई तरफ से पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 7 भेरी। 5 का पढ़ा सर, देखिए 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। अब 5 7 35, देखिए 35 आया, ये इकाई है दहाई है, लेकिन बगल में जब जीरो रहता है ना तो हासिल सहित कुल लिख लीजिए। 5 7 35 में पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे करते 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3, अब 5 शून्य शून्य, और शून्य में 3 जोड़ता तो 3 रहो, इसलिए आप शून्य आता है तो हासिल सहित सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब शून्य में पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए सीधे 5 का पढ़ा 7 भी पढ़िए, वही 5 का पढ़ा 7 भी पढ़ेंगे, 5 7 35 आएगा। आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, 5 7 35, 35 की 5 हासिल लगा 3, देखिए बगल में शून्य नहीं है,
पाँच का पारा पढ़ो 8 बारी, वही 5 के 5, 15 10, 5 से 15, 5 छः 20, 5 पच्चे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 40 में 3 हाथ जोड़ दीजिए। और 40 3 कितना होता है? 40 41 42 43। देखिए अपने अपने लाइन के नीचे लिखिएगा, इसका इसके लाइन के नीचे, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, इसका इसके, ये बाहर जा रहा है नहीं दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया गुणा। देखिए और गुणा प्रैक्टिस करा देना। जैसे मान लीजिए मैं 2 अंक का बता रहा हूँ ना, अब शून्य में किसी चीज का गुणा करेंगे, शून्य में शून्य आएगा, इसका इसमें शून्य आएगा, इसका इसमें शून्य आएगा, इसका इसमें शून्य आएगा, ठीक है। अब देखिए जब देखिए एक जिसका करते हैं उसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, कुल का इकाई की तरफ से गुणा करेंगे। अब जैसे 2 का गुणा करेंगे तो इकाई की तरफ से, लेकिन इसके नीचे से ये खाली कर दीजिएगा, इससे कोई मतलब, आप डैश दे दीजिए या तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए खाली होगा, इसमें नहीं लिखना आपको। अब 2 का पारा 6 बजे, 2 छक्के 12, 12 की 2 हासिल लगाए, ठीक। अब देखिए 2 छक्के 12 के 2 हासिल लगाए, और 2 दूनी 4, 4 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब 5 की केवल 5 आएगा ना, हासिल नहीं ना है, तो 2 का पारा शून्य बारी पढ़ेंगे आप, 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16, अब देखिए 0 2 5 0, अब देखिए पूरा 16 बता दीजिए, ठीक। एक ही वीडियो में हम जोड़ घटाना गुणा, आप इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखेंगे, घर पर प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो को, तब जाके समझ में आएगा। ऐसे भी कोचिंग सेंटर या स्कूल में सीखते तो क्या एक ही दिन में जोड़ घटाना आ जाता है? नहीं, कम से कम उस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, उसी को लगाएंगे, 2-3 दिन में क्लियर होता है तब भी बहुत बढ़िया है। अगर 5 दिन में क्लियर होता है तब भी, आप 3 महीने के टारगेट से मेरा हर वीडियो देखिए, 3 महीने 2 महीने के टारगेट में आप बेटर हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल किया हूँ। जो भी बच्चे शुरुआत में पढ़े हैं, कुछ बच्चे 9 में हैं 8 में हैं, उनको मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ, 1-1.5 महीने में वो लोग कंप्लीट कर दिए हैं, अच्छा खासा गणित लगाने लगे हैं। चलिए मैं कुछ और गुणा बता रहा हूँ, देखिए देखिए कुछ गुणा। अब जैसे देखिए मैं 3 अंक का एक बता दे रहा हूँ, अब देखिए, अब 3 अंक 4 अंक से इकाई तरफ से गुणा करेंगे, 5 शून्य 0, 5 का पड़ा 6 बजी, 5 छक्के 30 हासिल लगा 3, देखिएगा। अब 5 का पड़ा 7 बिल पढ़िए, 5 के वहाँ डायरेक्ट पढ़िए या तो कैसे पढ़िए, 5 का पड़ा 7 बिल, 5 7 35, अब 35 में 3 जोड़ दीजिए, 35 के बाद 36 37 38, अब देखिए बगल में शून्य आ गया, पूरा 38 मैंने लिख दिया, हासिल सही, ठीक। अब इसमें शून्य पारा नहीं पड़ेंगे, अब सीधे 5 का पड़ा 8 बजे, 5 बट्ठे 40, पूरा लिख दिए 40। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अपने लाइन के नीचे लिखिएगा, देख रहा है ना, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो एक कट कर देंगे, इसके नीचे से लिखेंगे, एक में किसी चीज का गुणा करेंगे, वही 1 शून्य 0, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 शून्य 0, 1 अट्ठे 8, ठीक। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये भी कट हो जाएगा, यहां से लिखेंगे आप 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, 12 की 2 हासिल लगाए, और 2 7 14, 14 15, बगल में शून्य, पूरा हासिल सहित लिखेंगे, 2 अट्ठे 16, अब जोड़ दीजिए, देखिए 0, आप ये लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0 अपने लाइन में खींचिए 0। अब देखिए लाइन में जोड़ने में आसान लग रहा है ना, 8 6 14 की 4 हासिल लगा, एक जोड़ मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखिए 7 3 10, 10 2 12, 12 हासिल 13 हासिल लगा, फिर 1 है, 5 में 0 तो 5 आएगा, 5 1 6 हासिल नहीं है, 8 4 12, 12 1 13, 13 हासिल लगाए, 16 6 1 7, ठीक। भाई तभी अगर जोड़ते समय अगर कोई अंक गड़बड़ा जाए तो घबराइएगा मत। चलिए कुछ गुणा ऐसे भी होता है, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट गुणा कैसे होता है, जैसे 50 में गुणा करना है, देखिए ध्यान से, ऐसे गुणा करना कि 2 शून्य है, 2 उतार दीजिए, अब सीधे 5 का पड़ा 5, 5 बट्टे 40, कुछ डायरेक्ट गुणा बता रहे हैं, जैसे 70 गुणे 5, 1 शून्य उतार दीजिए, अब 5 7 35 हो गया गुणा। अब जैसे मान लीजिए कभी अगर बीच में शून्य रहता है तो
ये सुन्ना नहीं उतारेंगे, बीच में है, देखिए आलिया लिख इकाई तरफ से अगर रहे तो चलेगा, ये बीच में आ गया। अब देखिए के सुन्ना उतारेंगे बस, और 7 का पहाड़ा को 3 ऊपर देंगे, 7 5 35, बगल में सुन्ना पड़ा लिख देंगे, 7 1 7। कुछ डायरेक्ट गुणा मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए गुणा और ये देखिए बेटा, घबराइए मत, एकदम ध्यान से देखिएगा। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, बढ़िया से पढ़ते समय कम से कम 20 मिनट तो वीडियो देख कर पढ़ सकते हो। अब जैसे देखिए और गुणा देखिए, जैसे गुणा ये 100 से गुणा करना है ना, एक लिख के सुनना वाले से सबसे आसान गुणा होता है। अब देखिए 1 शून्य 2 3, 3 शून्य उतार दिए हमने, 8 1 कम 8 हो गया गुणा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी करेंगे तभी वही आंसर आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए 75 गुणे 1000 करना है। अब देखिए 3 शून्य हमने उतार दिया, 1 से गुणा 75 करेंगे तो 75 आएगा। कुछ डाल, जैसे मान लीजिए 30 गुणे 7, 30 गुणे 7। अब देखिए 2 शून्य मैंने उतार दिया, 6 का पड़ा 3 भाई पढ़ दीजिए, 6 3 18। ये डायरेक्ट गुणा करते हैं। एक भाग जोड़ जब करेंगे ना तब उसमें अब से कितना गुणा करेंगे, थोड़ा हाँ प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएगा। चलिए, ये वीडियो देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो गणित से हार माने बैठे हुए हैं, जो 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं। हालांकि 10 वाले भी पढ़ सकते हैं, कुछ 1-2 महीने अगर बेसिक पढ़ लेते हैं तो वो लोग भी 10 का सवाल लगाना स्टार्ट कर देंगे। अभी मेरा वीडियो जोड़ घटाना गुणा का बना है, इसके बाद भाग का बनाएंगे, लॉसा बनाएंगे, मतलब सीरियल भाई बनाएंगे। जो कि आप जैसे कोचिंग पे जाते हैं तो सीरियल में पढ़ते हैं ना, जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ते हैं ना, उस तरीके से मेरा वीडियो आपको मिलेगा। आप मुझसे जुड़े रहिए, आपको सारी वीडियो आपको मिलेगी। अब देखिए ये जो, चलिए अच्छा इसको प्रैक्टिस करिए, मैं आपको प्रैक्टिस से दे रहा हूँ। देखिए मैं कुछ अपने से रफ पर लिख कर रखा हूँ, कुछ एक्सरसाइज उसका आंसर लिखे हैं। आपको प्रश्न उतारिएगा, फिर करके मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आप जूम करके देख लीजिएगा बढ़िया से। देखिए इसमें जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, इसमें मैं इसका हल कर दिया हूँ। कुछ एक्सरसाइज आप करेंगे तभी अच्छा लगेगा, देख लीजिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है ना, देखिए साफ साफ जूम करके देख लीजिएगा। ठीक, एक्सरसाइज, चलिए ओके।